प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध का फल। सबसे पहले आपको बताऊं कि बुध अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बुध की उच्च राशि है कन्या और नीच राशि है मीन तथा बुध के कारक भाव हैं चतुर्थ भाव और दसम भाव। आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर मीन लग्न है। मीन लग्न में बुध नीच का हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जातक के स्वास्थ्य में ये कमी को लाता है। भूमि व मकान का सुख ऐसे जातक को कम ही मिल पाता है। व्यवसाय में सफलता मिलती है। यहाँ से बुध अपने सप्तम उच्च दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। जहाँ पर देख रहे हैं आप कन्या राशि है, तो कन्या राशि में बुध उच्च का और स्वग्रही हो जाता है। तो जातक को स्त्री से पूर्ण सुख मिलेगा जीवन में, और ऐसा जातक अपने जीवन में व्यवसाय में उन्नति करता है और जीवन में निरंतर प्रयत्नशील बना रहता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। जो हमारा द्वितीय भाव है धन भाव है, कुटुंब का भाव है। ऐसी स्थिति में मेष राशि जहाँ पर जिसका स्वामी है मंगल, ऐसे मंगल के घर में बुध का द्वितीय भाव में विद्यमान होना जातक अपने विवेक बुद्धि द्वारा धन संचय करता है। स्त्री सुख में कमी आती है, पर ऐसे जातक को घरेलू सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से बुध जो है अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे आयु भाव को, अष्टम भाव को देखता है। जहाँ पर देख रहे हैं आप तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। ऐसे जातक जो है आयु की जातक के जीवन में वृद्धि होती है। ऐसे जातक का जीवन उल्लासपूर्ण बना रहता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। जो हमारा तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का, पराक्रम व हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में शुक्र के घर में बुध का विद्यमान होना जातक को पराक्रम में वृद्धि कराता है। भूमि, मकान और व्यवसाय में जातक को अपने जीवन में सफलता मिलती है। भाई बहनों का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। यहाँ से बुध जो है अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे भाग्य भाव को, जहाँ पर वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी है मंगल। ऐसे भाग्य भाव को देखने से जातक के भाग्य में वृद्धि होती है और व्यवसाय में जातक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जो चौथा भाव हमारा है माता, भूमि, भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध का स्वग्रही होकर के विद्यमान होना जातक को माता का विशेष सुख प्राप्त होता है। भूमि, मकान का सुख भी जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। घरेलू जीवन भी जातक का सुखी तथा उल्लासपूर्ण बना रहता है। यहाँ से बुध अपनी मित्र दृष्टि से देखता है दसम भाव को, जो पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पिता का पूर्ण सुख जीवन में मिलता है। राज्य और व्यवसाय से भी जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। जो विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। जहां पर यहाँ शत्रु राशि में बैठ करके बुध जब पंचम भाव में बैठ जाता है तो जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। भाई बहनों का घरेलू जीवन ऐसे जातक का सुखी रहता है, उल्लासपूर्ण रहता है। माता व भूमि, भवन का सुख जातक को मिलता है। यहाँ से बुध जो है अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को। जहाँ पर देख रहे हैं मकर राशि है जिसका स्वामी है शनि। ऐसे मित्र दृष्टि से जब बुध एकादश भाव को देखता है तो आमदनी में वृद्धि होती है और बड़े भाई बहनों का पूर्ण सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम पंचम भाव की, षष्ठ भाव की। जहाँ पर षष्ठ भाव में जो हमारा सिंह राशि है जिसका स्वामी है सूर्य। ऐसे मित्र के घर में बुध का छठे घर में होना शत्रु पक्ष से जातक अपने बड़े शांति से काम निकालता है। स्त्री से विरोध रहता है। भूमि का न्यून सुख जातक को मिलता है। यहाँ से बुध जो है अपने सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे व्यय भाव को, जो हमारा खर्च का भाव है, बाहरी स्थानों का भाव है। मित्र व दृष्टि से जब व्यय भाव को देखता है जातक की खर्च अधिक होता है जीवन में। व्यवसाय में परिश्रम करता है और ऐसे जातक का जीवन स्वस्थ बना रहता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। जहाँ सप्तम भाव में देख रहे हैं आप कन्या राशि है, जहाँ बुध
कन्या राशि में उच्च का हो जाता है और स्वग्रही होता है। तो सप्तम भाव हमारा स्त्री का व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पत्नी बहुत सुंदर मिलती है। घरेलू जीवन ऐसे जातक का बड़ा प्रभावपूर्ण रहता है। व्यवसाय में ऐसे जातक को पूर्ण सफलता मिलती है। यहाँ से बुध अपनी नीच दृष्टि से देखता है लग्न भाव को। जहाँ पर देख रहे हैं आप मीन राशि है, लग्न भाव को नीच दृष्टि से देखने से जातक के कुछ स्वास्थ्य में कमी रहती है। लेकिन जातक बड़ा हिम्मती रहता है, साहसी रहता है और उद्यमी रहता है। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की, जो हमारा आयु का भाव है। ऐसी स्थिति में मित्र के घर में, यहाँ देख रहे हैं आप तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। मित्र के घर में बुध का आयु भाव में विद्यमान होना जातक की आयु में वृद्धि कराता है। लेकिन यदा कदा स्त्री सुख में कुछ कमी आती है। माता का भी कुछ अल्प सुख जातक को प्राप्त होता है। यहाँ से बुध जो है अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, हमारा जो धन भाव है, कुटुंब का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पारिवारिक सुख और सामान्य रूप से इसको मिल पाता है। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी ऐसे जातक के बने रहते हैं। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव की, जो हमारा नवम भाव भाग्य भाव है। जहां पर देख रहे हैं आप बुध वृश्चिक राशि में विद्यमान है, जो उसका मित्र है। भाग्य भाव में बुध का विद्यमान होना जातक के भाग्य में वृद्धि करता है। जातक को भूमि व स्त्री का और मकान का, व्यवसाय का पूर्ण सुख जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से बुध अपने सप्तम दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, जो हमारे छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों का अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी और बड़ा मेहनती होता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जो हमारा दसम भाव है पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। जहाँ देख रहे हैं आप यहाँ धनु राशि है जिसका स्वामी है गुरु। ऐसे मित्र के घर में दसम भाव में बुध का विद्यमान होना जातक को पिता व राज्य से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। छोटे भाई बहनों का, माता का, भूमि का, भवन का सुख भी जातक को मिलता है। यहाँ से बुध जो है अपने स्वग्रही दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को, जो माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहां एकादश भाव में देख रहे हैं आप मकर राशि है जिसका स्वामी है शनि। ऐसे मित्र के घर में बुध का एकादश भाव में विद्यमान होना जातक की आमदनी में वृद्धि करता है। जातक को भूमि, मकान व व्यवसाय के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक, यहाँ से बुध जो है अपने सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे पंचम भाव को, जहां पर बुध की जो है शत्रु दृष्टि है। इसलिए संतान का सुख जातक को कुछ कम मिल पाता है। लेकिन विद्या का, बुद्धि का जातक को अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप कुंभ राशि है जिसका स्वामी है शनि। यहाँ पर द्वादश भाव में शनि के घर में बुध का विद्यमान होना जातक के खर्चों में वृद्धि करता है। लेकिन जातक को बाहरी स्थानों से पूर्ण लाभ मिलता है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से, मित्र दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को, जो हमारे रोग का भाव है, झगड़े झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को शत्रु पक्ष पर पूर्ण प्रभाव बनाए रखता है। जातक, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।